सरोजिरज निज मन मुकुर सुधार वरुणौ रघुवर विमल यस जो दायक फलचार बूतहीन तनु जानिक सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार खल वृंद प्रपंच भरे मन जो उन निश्चरों को मां संघारतिया कितना निरुपासक हूँ शिशु हूँ कभी वत्सल मां पुचकारतिया अवलोकति बालक सुप्त मुझे करवीणा लिए मां झनकारतिया लख आरतिया मां तमटारतिया मम कंठ पधारती भारतिया अरे मोरे बनवारी रे नजरिया तो सिलागी मोरे बनवारी रे नजरिया तो सिलागी मोरे बनवारी रे नजरिया तो सिलागी नजरिया नजरिया तो से लागी रे नजरिया तो से लागी मोरे बनवारी रे नजरिया तो से लागी मोरे बनवारी रे नजरिया तो से लागी जन्म मैंने पाप न कीना कौन 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 जन्म तूने माफ न कीना कौन जमाना तूने पाप न कीना मोरे बनवारी रे नजरिया तो सिलागी मोरे बनवारी रे नजरिया तो सिलागी मोरे बनवारी रे नजरिया तो सिलागी नजरिया ओ श्याम नजरिया तो सलागी नजरिया तो सलागी रे नजरिया तो सलागी मोरे बनवारी रे नजरिया तो सलागी मोरे बनवारी रे नजरिया तो सिलागी
जन्म का हूँ अपराधी, जन्म जन्म का हूँ अपराधी, जन्म जन्म का हूँ अपराधी। ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, अरे जन्म जन्म का हूँ अपराधी और ना पूजा ना पाठ समाधि। जय जय। इसीलिए मोरे बनवारी रे नजरिया तोसलागी, 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 नजरिया तोसलागी रे, नजरिया तोसलागी रे, नजरिया तोसलागी रे, नजरिया तोसलागी रे। मोरे गिरधारी रे नजरिया तोसलागी, मोरे गिरधारी रे नजरिया तोसलागी, मोरे गिरधारी रे नजरिया तोसलागी, मोरे गिरधारी रे नजरिया तोसलागी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए स्थान देवताओं की जय हो, परम देव महाराज की जय हो। प्रातः स्मरणीय श्री कलकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य पूज्य पाद कल पावना कल अवतार श्री महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के चरणों को ध्यान करते हुए आशुतोष अवधरदानी भगवान शंकर जी की महान दया से हमारे ग्राम ढकिया रूम में हमारे ड्राइवर साहब जी के यहाँ उनकी पत्नी की द्वितीय पुण्य स्मृति में जो उनका समस्त परिवार, समस्त ग्राम निवासी, क्षेत्र निवासी, समस्त भगवत प्रेमी इस धर्म पांडाल में एकत्रित हैं। भैया आज हम बड़े भाग्यशाली हैं। भगवत कथा के तीसरे दिन के अंतिम चरण की तरफ हम और आप बढ़ रहे हैं। तो आइए थोड़ा गूंज भैया और कम कर दो। आइए कथा की तरफ आगे बढ़े। उससे पहले छोटा सा भावगीत, और इस भावगीत में भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें यह दर्शाया गया है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। लक्ष्मण जी बड़े भैया राम के साथ वनवास चले गए हैं। पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक अयोध्या में अपना समय बिता रही है और अयोध्या जैसी धर्म पत्नी मिलना बड़ा मुश्किल है। देखिए पत्नी दो प्रकार की होती है। एक होती है पत्नी, और पत्नी वो होती है जो अपने पति को पतित होने से बचाती है, और दूसरी होती है धर्म पत्नी जो अपने पति को पतित होने से बचाकर धर्म की तरफ मोड़ती है, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। तो आज उर्मिला कितनी बड़ी सती है, ध्यान दीजिए। जब 10-5 नाम इकट्ठा हो तब दिया करो। तो भैया ये हमारे सौर्य शुक्ला की तरफ से 101 रुपए की श्रद्धा दर्शाई गई है। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। तो आइए, उर्मिला लक्ष्मण जी 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। उर्मिला अपने कमरे के बाहर लक्ष्मण जी की तस्वीर लगाकर बैठी है और संकल्प कर रखा है, आरती जल रही है। जब मेरे पति 14 वर्षों के बाद लौट कर आएंगे तब मैं उनकी आरती करके अपने कमरे में जाऊंगा। 14 वर्ष का इंतजार श्रोताओं थोड़ा नहीं होता है। 14 बरसातें आती हैं,
14 सर्दियां आती हैं, 14 गर्मियां बीतती हैं, तब 14 वर्षों का समय बीतता है। तो आज बरसात का समय है, कोयल बोलने लगी, आवाज देने लगी। और जब कोयल आवाज देती है और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के कानों में जब कोयल की आवाज आती है तो तड़पती है उर्मिला, और तड़प करके क्या कहती है, जरा ध्यान दीजिए। आधी आधी हो, आधी आधी रातिया, आधी आधी रातिया, माँ बोलरी कोयलिया, जहरे लागेला, जहरे लागेला, पिया कुही के कोयलिया, जहरे लागेला, जहरे लागेला, पिया कुही के कोयलिया, जहरे लागेला, जहरे लागेला। आधी आधी रतिया, जय हो। आधी आधी रतिया में कोही के कोयलिया, जहरे लागेला, जहरे लागेला, या कोही के कोयलिया, जहरे लागेला, जहरे लागेला, पिया कुही के कोयलिया, जहरे लागेला, जहरे लागेला। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला कहती है, स्वामी जब ये कोयल बोलती है और हमें आपकी याद आती है, जानते हो हमारे हृदय का हाल आपके बिना क्या है। घटवा है सुना सुना, सुनी सुनी नगरी, घटवा है सुना सुना, सुनी सुनी गगरी, घटवा है सुना सुना, सुनी सुनी नगरी, घटवा है सुना सुना, सुनी सुनी नगरी। भगवान लीना, भगवान कीन लीना, देखो मन की नगरी, भगवान की लीना, देखो मन की नगरी। चलती डगरिया हो, जय हो। चलती डगरिया में उड़ती चुंदरिया, जहरे लागेला, जहरे लागेला, पिया कुही के कोयलिया, जहरे लागेला, जहरे लागेला, पिया कुही के कोयलिया, जहरे लागेला, जहरे लागेला।
गिन ताराई बाजार भई अखियां, दिन दिन तरई बजर भैली अखियां। हे स्वामी आपका इंतजार करते करते आंखों में आंसू गिरते गिरते ये आंखें पत्थर के समान हो गई हैं, अब इनमें आंसू भी नहीं रह गए। गिन गिन ताराई बाजार भई अखियां, दिन दिन तरई बजर भैली अखियां। लागल अजोरिया के पान सारी रतियां, करवा अजोरिया के मान सारी रतियां। अरे जब कोयल की आवाज आती है तो ऐसा लगता है कि हमारे हृदय में बाण लग गए। लागल अजोरिया के पान सारी रतियां, लगल अजोरिया के बाण सारी रतियां। चढ़ती उमरिया जय हो, चढ़ती उमरिया में, चढ़ती उमरिया में सुनी हो से जरिया जहरे लागेला। जय हो, जहरे लागेला पिया कुही के कोयलिया जहरे लागेला, जहरे लागेला। पिया कोही के कोयलिया जहरे लागेला, जहरे लागेला। आधी आधी हो, जय हो, आधी आधी रतिया में, आधी आधी रतिया में कुही के कोयलिया जहरे लागेला, जहरे लागेला पिया कुही के कोयलिया जहरे लागेला, जहरे लागेला। पिया कोही के कोयलिया जहरे लागेला, जहरे लागेला। बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। आओ भैया, अब जरा सब लोग तीसरे दिन अपनी हाजिरी लगा ले तालियां बजाकर कि हे परम पिता परमात्मा, आज तीसरे दिन हम आपके चरणों में अपना चंदन वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर और हमारे परिवार पर हमेशा दया का हाथ रखेंगे, बस यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और एक बात बता दें, वैसे तो आप अपने मोबाइल पर तमाम कंपनियों के नाम बोलेंगे तो हमारे कार्यक्रम आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ये कहोगे रामा कैसेट में नवीन कुमार मिश्रा का फला कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, राठौर वीडियो में नवीन कुमार मिश्रा का की फला कथा देखने को मिलेगी। अगर आप ये बोलेंगे राठौर कैसेट में नवीन कुमार मिश्रा की फला कथा आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस वक्त जो हमारी भारतवर्ष में YouTube चैनल के द्वारा सेवा चल रही है वो महावीरा कैसेट के द्वारा चल रही है। इस समय समस्त मंच के जितने भी कार्यक्रम हैं और भी जितने कार्यक्रम हैं वो महावीरा कैसेट के माध्यम से समस्त भारत देश और विदेश में हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में अगर कोई कमी आपको लगती है तो आप कमेंट करके और हमें सुझाव देंगे और हम आपके सुझावों को सुधारने का प्रयास करेंगे। और
आप हमारे महावीरा कैसेट के प्रोग्रामों को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके सब्सक्राइब से हमारा हौसला बुलंद होता है और हमारे अंदर एक आपकी सेवा करने की हिम्मत आती है। और यहाँ भी महावीरा कैसेट चैनल के माध्यम से आपकी सेवा चल रही है और यहाँ के 1 महीने के बाद यहाँ का कार्यक्रम आपको अपने घर बैठे जब आप बोलोगे पंडित नवीन कुमार मिश्रा, ग्राम ढकिया रूप, सन 2022, तो तुरंत आप सभी लोगों के दर्शन, यहाँ की कथा आपको अपने घर बैठे देश और विदेश में भी देखने को मिलेगी। हम नहीं होंगे, नामो निशा होगा। ये दुनिया तो आनी जानी है, केवल हमारी आपकी रह जाती निशानी है। तो आइए एक बार जरा राम राम बोलते हैं। और आज राम राम क्यों बोलते हैं, आइए आपको ये भी बता दें। राम राम बोलने में फायदा क्या है? अब तो जमाना बदल गया भैया, ये अंग्रेज की सभ्यता हमारे देश में प्रवेश कर गई। अब तो प्रणाम का तरीका बदल गया। अब तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, हाय हाय, बाय बाय, टाय टाय, ये प्रणाम चल गई। लेकिन पहले के जमाने में हाय हाय, बाय बाय, ढाई ढाई, ये प्रणाम नहीं थी। पहले की प्रणाम क्या थी मालूम है आपको? आम के आम, गुठलियों के दाम। जितने पढ़ने वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने हिंदी के कोर्स में एक मुहावरा पढ़ा होगा, आम के आम, गुठलियों के दाम। तो इस मुहावरे का मतलब होता है एक चीज से डबल फायदा, यानी एक चीज से दो फायदे। तो क्या हो गया? आम के आम, गुठलियों के दाम। और ये मुहावरा चला कहां से, ये भी आपको बता दें। एक बार हम प्रोग्राम करने गए, ये लखनऊ के पास पड़ता है मलिहाबाद। तो मलिहाबाद में जब कार्यक्रम करने गए तो वहां तमाम माली लोग थे। हमने कहा भाई आप पूरे साल क्या करते हो? बोले पूरे साल हम बागों के आम बेचते हैं, यानी बड़े बड़े बाग। जैसे अपने यहाँ गेहूं गन्ना है, वैसे भैया लखनऊ क्षेत्र में करोड़ों मील लंबे बाग हैं, बाग। वहां आमों की खेती होती है और वहां हेलीकॉप्टर से सब बागों में दवाई छिड़की जाती है। तो हमने कहा भैया आप आम बेचते हो? फिर उसके बाद बोले महाराज सीजन भर आम बेचते हैं। फिर हम अपने आदमी लगा देते हैं, जो लोग आम चूस चूस कर गुठलियां फेंक देते हैं, उन गुठलियों को हम इकट्ठा करवाते हैं और 5 रुपए किलो खरीदते हैं। हमने कहा भैया उन गुठलियों को क्या करते हो? कहा उन गुठलियों में फिर हम पौधे जमाते हैं और एक पौधे से दूसरा पौधा जोड़कर हाईब्रिड क्वालिटी बनाते हैं, फिर हम पौधे बेचते हैं। तो हमने कहा अच्छा, तभी ये मुहावरा पड़ा है कि आम भी बेचो और गुठलियां भी बेचो, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो पहले की जो प्रणाम होती थी वो आम के आम, गुठलियों के दाम होती थी। पहले लोग कैसे प्रणाम करते थे? अगर कोई सामने आ जाता तो इधर से ये जाते, उधर से वो आते और ऐसे हाथ मिलाते और फिर कलेजे से लगाते, कहते भैया राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। ये प्रणाम होती थी। इससे क्या फायदा था? इससे कई फायदे थे और ये प्रणाम ऐसी थी। आजकल भैया अगर छोटा बड़े को प्रणाम करे तो अच्छा नहीं लगेगा। मान लो बहू अगर ससुर को कहती है पिताजी प्रणाम, तो बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं ससुर उल्टा बहू से कहे बहुटिया प्रणाम, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बहू अगर सास से कहती है मम्मी प्रणाम, अच्छा लगता है, और सास कहे बहुटिया प्रणाम तो नहीं अच्छा लगता है। लेकिन ये राम राम प्रणाम ऐसी है, चाहे बहू सास को कहे चाहे सास बहू को कहे, अच्छी ही लगती है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो सवेरे बहू उठे और कहे पिताजी राम राम, अच्छा है। और मान लो पिताजी उठकर कहने बहुटिया राम राम, तो क्या बुरा लगता है? ये तो राम राम निकलता है मुख से। ये राम राम ऐसी है, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को कर सकता है। और एक फायदा, रा और माँ व्याकरण वर्णमाला के अंदर जरा ध्यान दीजिए। रा और माँ, एक अक्षर 25वां है और एक अक्षर 27वां है। 27 और 25 जोड़ दीजिए, कितने हुए?
52 और एक मात्रा बड़े आ की मात्रा रा की और बड़े आ माँ की मात्रा, तो 2 मात्राएं जोड़ दो। 52 प्लस 2 कितने हो गए? 54। तो एक बार जब आप राम बोलोगे तो कितने अंक बने? 54। और जब राम राम 2 बार बोलोगे तो 54 प्लस 54 बराबर 108। यानी राम राम 2 बार बोलने पर 108 अंक बनता है। और 108 अंक क्या होता है? ये जितने भी संत महात्मा और भगवान के भक्त हैं, ये अपनी थैलिया में एक माला रखते हैं। उस माला में 108 गुरियां होती हैं। 8वां सुमेर पर्वत होता है। तो जब 108 बार माला फेर लो तो एक माला जपने का फल प्राप्त हो जाता है। तो पहले लोग राम राम बोलकर प्रणाम भी करते थे और राम राम बोलते थे तो 108 माला जपने का फायदा भी मिलता था। पूरे दिन में अगर उन्होंने 100 बार राम राम कर दी तो 100 माला जपने का फल प्राप्त हो जाता था। इसीलिए आम के आम गुठलियों के दाम। तो आओ आज राम राम भी बोले। और हम तो ये कहते हैं कल से एक नियम बना लो, ये हाय हाय बाय बाय ढाई ढाई ये कहना बंद करो। जो भी मिले भैया राम राम, ये प्रणाम भी हो जाएगी अब माला भी जपने का फल मिल जाएगा। हमसे भी मिलो तो कहो महाराज जी राम राम, जिससे मिलो भैया राम राम, शिष्टाचार भी हो गया, राम राम शब्द भी निकल गया, 108 बार हो गया तो एक माला जपने का फल प्राप्त हो गया। तो कल से शुरू कर दो, टाइम टाइम बाएं बाएं खत्म, इसको अमेरिका भेज दो, अपनी सभ्यता में आ जाओ। जो मिले राम राम। अगर बहुटिया ससुर से कहे पिताजी राम राम, लड़का पिताजी राम राम, हर आदमी राम राम बोलो। तो जरा जपिए माला, उठाइए हाथ, जय हो। बोलो राम राम राम, 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 सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हर दुकान पर लिखा होता है आप कैमरे की नजर में हैं तो पीछे वालों आगे वालों कैमरे की नजर में हैं। जब आप YouTube पर प्रोग्राम देखोगे पता लग जाएगा किसने ताली बजाई किसने नहीं बजाई, इसलिए चोरी पकड़ जाएगी। सभी लोग बजाओ। सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। सिया राम राम राम, 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 सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम
हनुमान जी महाराज की जय हो। आज बड़ी सुंदर कथा है। आज महाराज दशरथ जी के यहाँ बड़ी खुशियां हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके घर में 4 बच्चों का विवाह होकर आया। विवाह होकर किसी ने महाराज दशरथ जी से पूछा कि महाराज दशरथ जी एक बात बताइए, आपके जीवन में सबसे ज्यादा खुशी कब आई? कबते कबते कबते। हम लोग अवध प्रांत में रहते हैं। ये पूरा इलाका जो है ये अवध प्रांत बोला जाता है और अवध प्रांत में अवधी भाषा चलती है। रामायण अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी भाषा में तमाम शब्द हैं, आई जाई नाई खाई साई ते कब, ये सब अवधी भाषा के शब्द हैं। तो पूछा गया महाराज दशरथ जी से कि कबते कबते कबते, महाराज जी आपके जीवन में सबसे ज्यादा खुशी कब आई? तो दशरथ जी ने कहा बताएं। कहा बताओ। कहा जबते जबते जबते। कबते? कहा जबते। कहा कब जबते? कहा सुनो। जबते राम ब्याह घरिया, जब से लक्ष्मण ब्याह घर आए, ये भी नहीं कहा कि जब ते भरत ब्याह घर आए ना। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए, जब से मेरा बड़ा बेटा राम विवाह करके आया है, तब से मेरे जीवन में अपार अपार प्रसन्नता भर गई है। अब काहे ना भर जाए भैया। देखो घर में जब बेटा जवान होता है तो पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। अब मेरा बेटा काम करने वाला हो गया, मैं बैठा रहूंगा और वो मैगलगंज से मेरा सारा सामान ले आएगा। जब घर में बेटा जवान होता है तो पिता का सीना चौड़ा होता है और घर में जब बेटी जवान होती है तो माँ का सीना प्रसन्नता से भर जाता है। अब हमारे दुख के दिन चले गए, अब अगर हमको 2-4 दिन मैके जाना पड़ा तो घर की कोई चिंता नहीं, हमारी बिटिया बड़ी हो गई है, झाड़ू झक्कड़ अटरम सटरम खाना पीना वाना सब संभाल लेगी। जब बेटी जवान होती है तो माँ को प्रसन्नता होती है और बेटा जब जवान होता है तो पिता की प्रसन्नता होती है। और घर में जब बहू आती है तो पूरे परिवार का मन प्रसन्नता से भर जाता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं लोग आज एक ऐसा मेहमान आया है जिस मेहमान के माध्यम से एक नए वंश का निर्माण होगा, एक नए वंश का। हमारे घर में एक नया वंश जन्म लेगा, हमारी एक नई साख चलेगी। और भैया बतावें, अगर बहू आती है तो सास बड़ी खुश हो जाती है और बहू कहीं सुघर आ जाए, थोड़ा सुंदर आ जाए, तब तो सास पूरी ठकिया रूप में जमीन में पांव नहीं रखती, कूदी कूदी घूमती। पड़ोसिन कहेगी चाची जरा आओ 2 मिनट बैठ लो, कहेंगी टाइम नहीं है। अच्छा
जब तक बहू नहीं आई थी 2-2 घंटा छौंकती थी बैठ करके, और बहू आ गई तो कहती हो टाइम नहीं है, बैठो इधर आओ। सुना है तुम्हारी बहू बड़ी सुंदर है, कैसी है? तो मार सिहाय जाती। अरे कैसी है? एक आंख की कानी है, एक आंख की। अरे चाची सिहाव ना, सही बता दो तुम्हारी बहू कैसी है। तो मारे खुशी के कहती है बतावे बहुटिया, भगवान शंकर जी की बड़ी कृपा है, हमारी बहुटिया सुमुखी है, सुमुखी। बहू पहली विदाई में आई है तो सास को अपनी बहू क्या लगती है? सुमुखी। सु माने सुंदर और मुख माने मुख वाली। हमारी बहू सुंदर मुख वाली है। और जब बहू दूसरी विदाई में आई तब पड़ोसिन ने पूछा आपकी बहू तो सुमुखी है? का नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सुमुखी नहीं है। का फिर? का वो है सूरजमुखी। पहली विदाई में सुमुखी और दूसरी विदाई में सूरजमुखी। और जब तीसरी बार बहू विदा होकर आई, पता नहीं सास को कौन सा कीटाणु पकड़ लेता। कहा चाची तुम्हारी बहू सुमुखी है या सूरजमुखी? ए बहुटिया, ना सुमुखी है ना सूरजमुखी, धोखा हो गया। कहा क्या हुआ? कहा वो तो निकल पड़ी है ज्वालामुखी। जय हो ज्वालामुखी। वाह, तीसरी बार में बहू ज्वालामुखी लगने लगती। लेकिन किसी ने कहा कि बहू और बेटी में क्या अंतर है? किसी व्यक्ति ने, बहुत लोग कहते हैं कि बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बहू और बेटी में क्या फर्क होता है। जैसे किसी सास से पूछो तुम अपने दामाद को बहुत चाहती हो, क्या कारण है जो अपने दामाद को बहुत चाहती हो? तो भैया सास कहती है कि हम अपने दामाद को इसलिए चाहते हैं कि हमारा दामाद हमारी बिटिया की बात मानता है, उसको बड़ा खुश रखता है, उसकी बात कभी काटता नहीं, जो हमारी बिटिया कहती है वही दामाद करता है, इसलिए हमको दामाद बड़ा प्यारा है। अच्छा, कहा तुमको बहू क्यों नहीं प्यारी है? देखिए ध्यान दीजिए, दामाद इसलिए प्यारा है कि बिटिया का ख्याल रखता है, बिटिया की बात मानता है, बिटिया को प्रसन्न रखता है। अब कहा भैया बहुटिया क्यों नहीं प्यारी है? कहा बहुटिया इसलिए नहीं प्यारी है कि हमारा लड़का बहुटिया की बात मानता है, हमारा लड़का बहुटिया को प्रसन्न रखता है, हमारा लड़का बहुटिया को ही मानता है और किसी को नहीं मानता। बेटी अगर वो करे तो बड़ा अच्छा, और अगर पराए घर की बहू अगर ऐसा करे तो वही काम गलत हो जाता है। बहू और बेटी में इतना अंतर है। दूसरी बात, कहा तुम्हारी बेटी के ससुराल का क्या हाल है? अरे कहा हमारी बेटी बीमार रहती है, फिर भी ससुराल वाले बड़ा काम कराते हैं। और कहा तुम्हारी बहू का हाल क्या है? कहा वो तो बीमार थोड़ी रहती है, मक्कर बनाए रहती है, मक्कर। कहा और तुम्हारी बेटी का क्या हाल है? कहा हमारी बेटी को भर पेट खाना ससुराल में नहीं मिलता, इसीलिए दुबरी है। और कहा तुम्हारी बहू दुबरी क्यों है? अरे कहा इसको तो खूब खाने को मिलता है, पता नहीं कहाँ इसका खाना निकल जाता है, इसके शरीर में लगता ही नहीं, हम तो बहुत खिलाते इसलिए दुबली। ये है बहू और बेटी में अंतर। लेकिन जिस दिन ये अंदर से अंतर समाप्त होगा उसी दिन ये लगेगा कि हमारा घर आनंदमयी है। और ऐ श्रोताओ, ये मत समझो कि आपकी बहू आपके लिए दहेज ही लाती है। अरे दहेज तो ये प्लास्टिक का सामान है, प्लास्टिक का। फ्रिज लो, कूलर लो, डबल बेड का पलंग लो, ये लकड़ी और प्लास्टिक का सामान 5 साल के बाद कबाड़ में बिक जाता है। लेकिन जो बहू लाती है, ध्यान दो, बहू का त्याग कितना होता है। अगर आपसे कोई कहे
कि भैया अपनी जात बदल दो, हम तुमको 2 लाख रुपया देंगे। दीपू भैया क्या तुम 2 लाख में अपनी जात बदल लोगे? नहीं बदलोगे। लेकिन इनको देखो, ये आपके परिवार के लिए अपनी जात बदल देती है। मान लो किसी बेटी का विवाह या उसका जन्म शुक्ला परिवार में हुआ, लेकिन और उसका नाम है शालिनी शुक्ला, और उसका विवाह हो जाए मिश्रा परिवार में, तो बेचारी अपनी जात बदल देती है। शालिनी शुक्ला नहीं लिखेगी, शालिनी मिश्रा रखेगी। बताइए कितना बड़ा त्याग है। और अपनी पसंद की फरमाइशें अपनी ससुराल के लिए छोड़ देती है। मान लो मायके में इनको जींस की पैंट पहनना बड़ा पसंद है, लेकिन जब ससुराल जाती है तो अपनी पसंद की पैंट को छोड़कर और ससुराल के हिसाब से कपड़े पहनने लगती हैं। आज बहुएं आपको बहुत कुछ देती हैं, लेकिन जब तक आप बहू और बेटी की भावना एक नहीं रखोगे, आनंद नहीं आएगा। और हम तो यही कहते हैं, अय भारत की सासों, अपनी बहुओं को इतना स्नेह दो, इतना स्नेह दो कि वो अपने मायके का कांटेक्ट नंबर भूल जाएं कि हमारे मायके का मोबाइल नंबर क्या है। क्योंकि लड़की को जब दुख होता है तब वो अपनी माँ के पास ही मोबाइल मिलाती है, और कहीं नहीं मिलाती। मम्मी आज ये हुआ, मम्मी आज ये हुआ, मम्मी आज वो हुआ। और भारत की बहुओं से भी मेरा ये निवेदन है, आप अपनी सास को इतना स्नेह दो, इतना स्नेह दो कि तुम्हारी सास अपनी बेटी का कांटेक्ट नंबर भूल जाए। क्योंकि सास जब दुखी होती है तो हाय हेलो अपनी बेटी के पास ही करती है। ये कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है। महाराज दशरथ जी के यहाँ आज 4 बहुएं आई हैं, 4, और बड़ा आनंद है। चारों बहुओं की परिछन हो रही है। परिछन करन लगी महतारी, परिछन करन लगी महतारी, परिछन करन लगी महतारी। चारों बहुओं की परिछन हो रही है। अब मुंह दिखाई हो रही है, मुंह दिखाई। सीता जी की मुंह दिखाई। अपने हिंदू धर्म में, क्या हर धर्म में परंपरा है, जब घर में नई बहू आती है तो उसकी मुंह दिखाई होती है। सास, ननद, देवरानी, जेठानी, अड़ोसिन, पड़ोसिन, चाची, हैं, ताई, ये सब बहू का मुंह देखते हैं और कुछ ना कुछ भैया उपहार देते हैं, उपहार। आज सीता जी का मुंह जब कौशल्या जी ने देखा, आहा, बड़ा आनंद आ गया। इतनी सुंदर मेरी बहू। अपने बालों में से चूड़ामणि निकाली। ये चूड़ामणि एक गोल गोल सोने का जेवर था जो बालों में फांसा जाता था। और ये चूड़ामणि का इतिहास है। ये चूड़ामणि इंद्र की पत्नी ने महाराज दशरथ जी को उपहार में दी थी। महाराज दशरथ जी उपहार नहीं ले रहे थे, लेकिन इंद्र की पत्नी ने कहा महाराज इसको आप ले जाइए, ये बड़ी अच्छी चीज है। कहा क्या है? देखो भैया, बहुत सी चीजें घर में बड़ी शुभ होती हैं। जैसे दाहिना संग, जिसका मुख दाहिनी तरफ हो, ये भगवान विष्णु का माना गया है। बड़ा दुर्लभ है, ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि दाहिने शंख में बड़ा ही बरकत होती है। ये भगवान का शंख माना जाता है। और इसमें जब आप कान लगाओगे तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की ध्वनि आती रहती है। और परमात्मा की ऐसी दया है कि हमको 2 महात्माओं के द्वारा दाहिने शंख उपहार में मिले हैं, जो हमारे घर में मौजूद हैं। एक तो दाहिना शंख और दूसरा चूड़ामणि। ये बड़ी बरकत वाली चीज थी। इंद्राणी ने कहा महाराज इसको आप अपने घर में ले जाइए। कहा क्या विशेषता है? चूड़ामणि जही राजमा होई, जाहो चूड़ामणि जही राजमा होई, यही
यही राजा कर नाश न होई। चूड़ामणि जही राज में होई, यही राजा कर नाश न होई। कहा महाराज ये चूड़ामणि जिस राजा के राज्य में होगी उसका कभी खजाना नहीं घटेगा और उसका राज्य कभी कम नहीं होगा। महाराज दशरथ जी ने वो चूड़ामणि अपनी रानी कौशल्या को दे दी और कौशल्या ने मुंह दिखाई में अपनी बहू सीता को दे दी। अब रह गई कैकेयी। सोचा बड़ी दीदी ने तो कद्दू में तीर मार दिया, चूड़ामणि दे दी, मैं क्या दूं? इन महिलाओं में भैया दीपू कंपटीशन की बड़ी भावना होती है, ये कुदरत की देन है। अगर पड़ोसिन एक बढ़िया साड़ी पहनकर निकल जाए और एक बार इनकी तरफ देख ले फिर समझ लो आग लग गई पेट्रोल डालकर। पति से कहेंगी सुनो उसने हमको साड़ी दिखाई है, आंखें बना रही थी, सुबह तुम बिको चाहे मकान या भैंसी बिके, साड़ी इससे बढ़िया आनी चाहिए तब खाना पीना बनेगा वरना भूख हड़ताल। श्रोता बंधुओं विचार करो, इनमें बड़ी कंपटीशन की भावना और ये किसी की बड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइए 2 मिनट का मनोरंजन करते हैं आपको। एक जगह 2-3 महिलाएं बैठी थी। एक ने कहा हे भगवान हमारे पति जैसा सबका पति हो। दूसरी की आग लग गई, क्यों? तुम्हारे पति में कौन से सोने के पर लगे हैं जो बड़ा तारीफ कर रही हो, तुम्हारा पति बढ़िया है, तुम्हारा पति बढ़िया है। क्या जानती हो हमारा पति क्या है? हमारा पति हमें अरे दिल्ली घुमावे, जय जय, और दिल्ली घुमावे लखनऊआ दिखावे। हमारा पति साल में एक बार दिल्ली का लाल किला दिखाता है, लखनऊ की भूल भुलैया, बुद्धा पार्क, हाथी पार्क दिखाता है। हमारा पति बड़ा बढ़िया है। तो दूसरी बोली इसमें कौन सी बड़ी खास बात है? तुम्हारा पति तुम्हें दिल्ली घुमाता है, हमारा पति तो हमसे हर साल कहता है चलो लखनऊ घुमा लावे, दिल्ली घुमा लावे, हम खुद ही नहीं जाते। क्या रखा है दिल्ली में, क्या रखा है लखनऊ में? जिधर देखो प्रदूषण प्रदूषण, साए साए धाए धाए हाय हाय, बुद्धि खराब हो जाती, हम तो खुद ही नहीं जाते। तो कहा तुम कहाँ जाती हो? कहा हमारा पति हमको बहुत बढ़िया जगह ले जाता है जहाँ पर शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण है, बिल्कुल पेवर, हमारा जहाँ खेतों का खलिहान इकट्ठा होता है, अनाज इकट्ठा होता है, वहां ले जाता है और बढ़िया हम भोजन बना कर ले जाते हैं, खलिहान में बैठकर खाते। तुम्हारा पति तुम्हें अरे दिल्ली घुमावे, दिल्ली घुमावे लखनऊआ दिखावे। हमरो पति खलिहान पा हमें दिल्ली घुमावे। हमरो पति खलिहान पा हमें दिल्ली घुमावे। दूसरी बोली सुना, हमारे पति का जलवा है। क्या? क्या जलवा है? कहा अगर ढकिया रूप में आ जाए तो लोग डर के मारे घर में घुस जाते हैं। कौन है तुम्हारा पति? हमारा पति है थाने को सिपहिया। हमारो पति है थाने को सिपहिया। हमारो पति है थाने को सिपहिया, थाने को सिपहिया, थाने को सिपहिया, थाने को सिपहिया, थाने को सिपहिया। हमारा पति औरंगाबाद थाने का भैया सिपाही है, पुलिस वाला। तो दूसरी बोलिए तुम्हारा पति तो सिपाही है, तो का हमारा पति बहुत बड़ा है, तुम्हारे पति से भी बड़ा।
कहाँ? हमारे पति से भी बड़ा कहाँ? क्या है तुम्हारा पति? तेरा पति कर थाने को सिपहिया, तेरा पति गर थाने को सिपहिया, तेरा पति कर थाने को सिपहिया, तेरा पति गर थाने को सिपहिया। और हमारे सोनू भैया बड़ा खुश हैं क्योंकि इनकी पत्नी जब गांव में बात आती है तो क्या कहती है? क्या गुरु? हमारा पति है बड़ा सा कमैया, हमारा पति है जरा सा कमैया। और शुभम भैया तुम्हारी पत्नी कहती है हमारा पति है बड़ा बजवैया, हमारा पति है बड़ा बजवैया, हमारा पति है तेरा पति कर थाने को सिपहिया, तेरा पति गर थाने को सिपहिया। और हमारा पति क्या है? डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर का, हमारा पति कप्तान बा हमें दिल्ली घुमावे, हमारा पति कप्तान बा हमें दिल्ली घुमावे, हमारा पति कप्तान बा हमें दिल्ली घुमावे, हमारा पति कप्तान बा हमें दिल्ली घुमावे। और अरे एक बोली हमारा पति है गांव को किसनवा, हमारा पति है गांव को किसनवा, हमारा पति ढकिया रूप का नंबर 1 का किसान है। बढ़िया फसल पैदा करने के चक्कर में उसको ब्लॉक से 3 बार इनाम मिल चुका है। क्या बात है? तो दूसरी बोली अगर तेरा पति ढकिया रूप का सबसे बढ़िया किसान है तो हमारा पति क्या ढकिया रूप में कोई कमजोर है? तेरा पति कर गांव को किसनवा, तेरा पति कर गांव को किसनवा, तेरा पति कर गांव को किसनवा, तेरा पति कर गांव को किसनवा। हमरो पति प्रधान बा, हमरो पति प्रधान बा हमें दिल्ली घुमावे, हमरो पति प्रधान बा हमें दिल्ली घुमावे। कोई भी महिला अपने पति की बुराई नहीं सुनती, याद रखो। अच्छा देखो इनके अंदर अपने पति के लिए कितना स्नेह होता है। किसी पति से मान लो किसी की पत्नी मोटी हो काली हो, उसका दोस्त पूछा है क्यों तुम्हारी पत्नी कैसी है, वो बेहिचक कह देगा यार जिंदगी नाश है। कहा क्यों? कहा पूरी भैंस है और काली कलूटी भैंस है, जिंदगी नाश कर दी हमारे पिताजी ने हमारी। पति कह देगा और इनसे इनका पति मोटा हो और कह दो सुनो आपका पति तो बड़ा मोटा है। हाय महाराज जी ऐसा ना कहो नजर लग जाएगी। अब कहाँ मोटे हैं, मोटे तो 2 साल पहले थे, संकटा देवी के मंदिर में दर्शन करने गए थे, फंस गए थे, ट्रैक्टर से खींचे गए थे, अब तो आराम से मंदिर में चले जाते हैं और चले आते हैं। इनका ये भाव है, ये अपने पति की निंदा कभी पसंद नहीं करती। कोई आवे कह दे मेरा पति इंजीनियर है, इतना पैदा करता है, उतना पैदा करता है, और इनसे पूछे तुम्हारा पति कौन है, तो कहते हैं पान की दुकान करता है। पान की दुकान है, तुम्हें मालूम है पान की दुकान में कितना पैदा होता है? इतना तो इंजीनियर के यहाँ पैदा नहीं होता। पान की दुकान से देखो भैंस खरीदी, मकान बनाया, ये बनाया, वो बनाया। ये अपने पति की बुराई कभी नहीं सुनती, खुद चाहे कर ले अपने मन में, लेकिन दूसरे से अपने पति की बुराई सहन नहीं करती। कैकेयी ने सोचा हम क्या दें, कौशल्या ने तो चूड़ामणि दे दी। कैकेयी ने वहां एक कनक भवन बना था, हम लोग अभी देख कर आए हैं। अभी हम लोग अयोध्या प्रोग्राम करने गए थे, तो गए थे वहां पर उस दिन, तो बड़ा आनंद आया। कनक भवन भी देखा, वहां वीडियोग्राफी चली,
तो वो कनक भवन कैकई का था। कैकई ने उठाया, सीता को दे दिया, जाओ आज से कनक भवन तुम्हारा है। अब बेचारी सबसे छोटी सुमित्रा, जो सबसे भोली भाली, सबसे सरल स्वभाव, बड़ी दीदी ने चूड़ामणि दे दी, मंझली दीदी ने कनक भवन दे दिया, हम क्या दें? सुमित्रा ने जो मुंह दिखाई दी अपनी बहू को शायद कोई देगा। सुमित्रा दौड़ी दौड़ी गई और अपने बेटे लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और खींचती हुई लाई और सीता के हाथ में लक्ष्मण का हाथ पकड़ा दिया। ले बहू, अब ये मेरा बेटा आज से नहीं है, मैं इसको मुंह दिखाई में तुझको देती हूँ, अब ये तेरा बेटा है, तेरा बेटा। ये था पहले का भाव। और आजकल की सास अगर देवर और भाभी की पटरी खाने लगे तो मम्मी और बेटी खूब खुसुर फुसुर करती है, पता नहीं मैके से कौन सा ताबीज बनवाए ला रही है। आदमी तो बस में हाई है, देवर को भी बस में कर लिया। हाय दादा, पता नहीं इसकी अम्मा तो जादू करनी है, बड़ा झाड़ फूक करवाती है, देवर को बस में कर लिया। आज की भावना ये है। और पहले की भावना है, माँ कहती है ले बहू, मैंने अपना बेटा तुझको सौंप दिया, अब इसकी माँ तू है और ये तेरा बेटा। उसी दिन से लक्ष्मण जी सीता को सीता माँ भाभी माँ कहते थे और उनका रिश्ता माँ और बेटे का हो गया था। बड़ा आनंद से समय बीत रहा है। एक दिन महाराज दशरथ जी ने कौशल्या को समझाया, ए कौशल्या, अभी तक तुम 3-4 बच्चों की माँ थी, अब 4 बहुओं की सास बन गई हो। और सास का धर्म क्या है मालूम है? बधू घर आई, बधू घर आई। जय हो गुरु जी की। पलक की नाई, पारी लड़कनी बधू घर आई। अरे ये पराए घर की बेटियां आई हैं, तुम्हारी बहू बनकर आई है। हे कौशल्या, कभी ऐसा मत करना, कोई भेदभाव मत करना कि ये हमारी सगी है, ये सौतेली है। ये पराए घर की बेटियां हैं, इनको तुम्हें कैसे संभाल कर रखना है? जैसे आंखों के अंदर ये पलकें काले काले दीदों को संभाल कर रखती हैं, ऐसे ही तुमको अपनी बहुओं को संभाल कर रखना है। आज बहुत दिन बीत गए श्रोताओं। एक दिन महाराज दशरथ के जीवन में ऐसा आया कि उन्होंने दर्पण देखा। दर्पण का मतलब शीशा देखा। कभी आपने अपने जीवन में शीशे का इतिहास जानने का प्रयास किया है कि शीशा आपके जीवन में कितना महत्व रखता है? एक वैज्ञानिक ने शोध किया है कि अगर आपकी उम्र 70 वर्ष की है तो 70 वर्ष की उम्र में आप 70 दिन और 70 रात इतना समय शीशा देखने में निकाल देते हो। और 20 साल का समय आप ट्रेन बस के सफर में निकाल देते हो। 70 दिन और 70 रात, और एक रात में 12 घंटे, एक दिन में 12 घंटे, 24 गुणे 70, इतने घंटे आप अपनी जिंदगी में शीशा देखते हो। अरे कुछ लोग तो शीशे को अपने जान से भी ज्यादा महत्व देते हैं। हम जिस दिन आपके यहाँ आ रहे थे उस दिन हमारी गाड़ी को ओवरटेक एक मोटरसाइकिल पर नए जोड़े ने किया।
एक कोई पति पत्नी नए थे, बड़ी जोर से मोटरसाइकिल चला रहा था। हमने अंदाजा लगा लिया ये मोटरसाइकिल इसके दहेज की है, क्योंकि दहेज की मोटरसाइकिल को आदमी बड़ा बेदर्दी से चलाता है। और मेरा एक आंकड़ा है, जितने भी मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट होते हैं उसमें 90% दहेज वाली गाड़ियों के ही होते हैं, 10% कोई और होते हैं, क्योंकि वो तो दहेज की है, पैसा तो लगा नहीं है, चलाए रहो। बिगड़ जाएगी तो क्या हुआ, है तो ससुराल का माल। मैंने देखा एक जोड़ा, पत्नी दोनों पैर एक तरफ किए बैठी है, गोद में छोटा सा लड़का बैठा है, गाड़ी 70-80 पे ओवरटेक कर रही है। उनकी श्रीमती जी को मैंने देखा, पता नहीं उनके कौन सा बुखार आ गया, अपनी बैग निकाली है, शीशा देख रही, एक तरफ लड़का भी गोद में है, मारे मुंह बना रही है, हट रही, बार बार शीशा देख रही। हमने कहा देख लो ये जिंदगी, अगर अभी अचानक इमरजेंसी ब्रेक इसके पति को लगाना पड़ जाए तो कहाँ ये गोद वाला लड़का जाएगा, कहाँ ये शीशा जाएगा, और कहाँ इनकी जिंदगी जाएगी। अरे जिंदगी चली जाए, जिंदगी तो बार बार मिल जाएगी, शीशा कहाँ बार बार मिल जाएगा। शीशा जरूर देखो, जिंदगी चली जाए तो चली जाए। एक दिन महाराज दशरथ जी ने भी शीशा देखा। क्या देखा, जिंदगी बदल गई महाराज दशरथ की। एक दिवस अचानक अरे राजा ने दर्पण में अपना मुंह देखा। अपना मुंह देखा। क्या गुरुदेव? सर के बाल सफेद हुए, सर के बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। ऋतु खत्म हुई, अब वर्षा ऋतु तो आती है। तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धा अवस्था आती है। दशरथ जी ने जब भैया शीशा देखा तो शीशे में उनको अपने सफेद बाल दिखाई पड़े, सफेद बाल। और आजकल तो ये सफेद बाल भी धोखेबाज हो गए हैं। पहले जब आदमी काफी बूढ़ा हो जाता था तब सफेद बाल निकलते थे, और आजकल और तब पेवर, कड़ुआ तेल, घानी वाला तेल लगाया जाता था, और वो धोबिया साबुन करिया करिया वो लगाया जाता था। तब बाल बड़ा देर में पकते थे, और आजकल तो एक से एक VIP तेल और साबुन लगाए जाते हैं, तब 5 साल के लड़का के बाल सफेद निकल आते हैं। ये विज्ञान की तरक्की है। पहले विज्ञान नहीं था, पहले RO का पानी पिया जाता था, नहीं पिया जाता था। पहले कुएं का गंदा पानी पीकर लोग 100 साल जीते थे, आजकल RO का फिल्टर पानी पीकर 50 साल में हार्ट अटैक हो जाता है। ये सब विज्ञान की तरक्कियां हैं, पहले के लोग इतने विज्ञानी थोड़े थे।
आजकल वैज्ञानिक अभी कहते हैं पानी गिरेगा, नेट देखो 27% वर्षा, 2 घंटा बाद वर्षा गायब, विज्ञान फेल। अब पहले के वैज्ञानिक कैसे थे, 1 साल का पूरा मौसम निकाल कर रख देते थे। क्या करिया बादर जी डरवावे, भूरा बादर पानी लावे, अब माघ पूछ जो दखना चले तो सावन के लक्षण भले। कहते थे कि काला बादल घबराता है, पानी नहीं लाता, पानी भूरा बादल लाता है। अब माघ के महीने में, पूछ के महीने में दखनारी हवा चले तो बहुत बढ़िया वर्षा होगी, बहुत बढ़िया वर्षा होगी। ये पहले का विज्ञान। पहले के लोगों की सोच क्या थी, नाटा खोटा बेच के और 4 धुरंधर ले आपन काम निकाल के औरन मंगनी देव, गाजर गंजी मूरी तीनों बोवो दूरी दूरी, ये सब पुरानी बातें थी। लेकिन आज का आधुनिक व्यक्ति कहता है विज्ञान तरक्की कर रहा है। कहाँ विज्ञान तरक्की कर रहा है? हमारे पिताजी बहुत योग्य पुरुष थे, वो बचपन में कहते थे ये विज्ञान जब प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ करेगा, चलो अभी तो विज्ञान के द्वारा नल अंदर लगा लेते हो, बोरिंग लगाकर पानी खींच लेते हो, लेकिन जब प्रकृति को गुस्सा आएगी तो नीचे पानी ही नहीं रह जाएगा, तब तुम क्या करोगे? विज्ञान क्या करेगा? विज्ञान केवल नीचे के जल को ऊपर निकाल सकता है, लेकिन प्रकृति अगर अपना रूप बदल दे, नीचे पानी ही नहीं रह जाए, तब विज्ञान नीचे से ऊपर क्या निकालेगा? पहले के जमाने में बाल 70 साल के बाद पकते थे, अब तो 70 दिन के बाद भी पकने लगे। पहले के जमाने में कितना प्रेम था, भाइयों में, परिवार में कितना प्रेम था, लेकिन इस मोबाइल इसने सब कुछ छीन लिया। पहले लोग आपस में बैठते थे, घुटते थे, अब तो ये मोबाइल ने सारा घर द्वार का प्रेम, जो देखो अकेले फेसबुक चला रहा है, पड़ोसी भैया लेटा है, माँ लेटी, कोई मतलब ही नहीं। इस मोबाइल ने पता नहीं कितने लोगों की रोजी रोटी ले ली, पता नहीं कितने लोग घड़ी बना बना कर अपना काम करते थे, उसमें घड़ी भी मौजूद है, पता नहीं कितने कैमरे वालों की रोजी रोटी, वो मेला में जाओ फोटो फटाफट, फोटो फटाफट, अब तो हर आदमी अपने मोबाइल में खींच लेता है, उनकी रोजी रोटी ले ली, घड़ी वालों की रोजी रोटी चलेगी, और पता नहीं किसकी किसकी रोजी रोटी इस मोबाइल ने ले ली। सगरा घर का प्रेम चला गया। लोग गाने बजाने घर में जन्मदिन मनाते थे, ढोलकें बजती थी, बतासे बजते थे, गांव मोहल्ले के लोग आते थे, बच्चे को बर्थडे में दूध पिलाया जाता था, तिलक लगाया जाता था, हल्दी लगाई जाती थी। अब आजकल तो भैया ले आओ रबड़ी वाली केक काट लिया, हैप्पी बर्थडे, जितने साल के हो उतनी मोमबत्ती बुता दो, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दो। बताओ ये कोई बर्थडे है? बर्थडे का मतलब यह है कि बच्चे को तिलक लगाया जाता था, घरों में एक तागा बनाया जाता था, जब 1 साल का बच्चा होता था तो 1 गांठ लगा दी जाती थी, फिर दूसरे साल दूसरी गांठ, पूरे गांव मोहल्ले की औरतें आती थी, ढोलक बजाती थी, सोहर गीत होते थे, हैं? बच्चे की उम्र बढ़ती थी, उसकी भैया जितनी आपदाएं हैं वो खत्म होती थी। और आजकल तो उसका 14 साल का दिया जलाते हो मोमबत्ती और कहते हो सबको फूंक दो, 14 साल तुम्हारे गायब। ये कोई बर्थडे है? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए तो मरे जा रहे हो अंग्रेजी को कलेज से लगाए लगाए। हमारे भारत देश की परंपराएं चली गई, प्रेम चला गया। एक ने कहा भैया क्या पहले के जमाने में मोबाइल थे? हमने कहा आज से बढ़िया मोबाइल थे पहले के जमाने में। बोले हाँ कैसे थे? हमने कहा बहुत बढ़िया मोबाइल थे। आजकल के मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, और पहले के मोबाइल ना चार्ज होते थे ना रिचार्ज होते थे, बिना चार्ज बिना रिचार्ज के बढ़िया काम करते थे। कहा कैसे? वैसे तो मोबाइल बड़ी बढ़िया चीज है, लेकिन अगर इसका सदुपयोग किया जाए। पहले घर के बूढ़े लाठी लेकर अपने घर की बेटियों और बहुओं को बचा लेते थे, ना कोई अंदर से बाहर जाएगा ना अंदर से बाहर से अंदर आएगा। और अब तो बुढ़ऊ डंडे लिए बैठे रहते हैं और घर में हालो हालो हालो, जो होना होता है वो हो जाता है। बुढ़ऊ घर को कैसे बचाओगे?
वैसे मोबाइल बढ़िया चीज है, अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो इसमें हर ज्ञान की चीज है। लेकिन आज की नई पीढ़ी इसका सदुपयोग नहीं करती, इसका दुरुपयोग करती है। आज के लिए 6-6 साल के बच्चियों का बलात्कार, और वो भी सामूहिक बलात्कार हो रहा है। इन सामूहिक बलात्कारों में 90% इस मोबाइल की मेहरबानी है। श्रोताओ, इस मोबाइल की विद्यालयों में बच्चियों को बचाना मुश्किल है। जो उनकी हेड हैं वो भी परेशान है, गई सब गायब, आई गायब, गई फिर चालू। क्या करोगे, कैसे बचाओगे? संस्कार बदल रहे हैं हमारे, आपके मनोवृत्ति बदल रही है। पहले के जमाने में क्या होता था जानते हो? मोबाइल कितनी बढ़िया चीज है। अब मैं आपको इसकी अच्छाई बताऊं। पहले के जमाने में मान लो पति सऊदीया चला गया, पत्नी ढकिया रूप में है, पत्नी ये नहीं जानती थी कि हमारा पति जिंदा है सऊदीया में, अरब में, मर गया। सऊदीया वाला पति ये नहीं जानता था गांव में हमारे बच्चों का हाल क्या है, हमारी पत्नी का हाल क्या है। मोबाइल कितनी अच्छी चीज है, थोड़ी भैया मेरी डालो। मोबाइल कितनी अच्छी चीज है, एक बटन दाबा 50 पैसे खर्च हुए, पहुंच गई घंटी, कहाँ? सऊदीया। हेलो, हाँ हेलो, कौन? कहा हम तुम्हारे राम प्यारे। तो कहा तुम कौन? कहा तुम्हारी राम प्यारी। हाँ राम प्यारी। ढकिया रूप का क्या हाल है? कहा सब चकाचक है। कहा क्या हुआ? कहा बकरिया भी आए गई, दुई बकरी दुई बकरा। कहा अच्छा। कहा और? कहा मम्मी आई थी, 4 पसेरी मूंगफली लाई थी। कहा और? कहा गाय भी आने वाली है, बड़ा मजा आने वाला है, दूध घर का हो जाएगा। और राम प्यारे तुम्हारा क्या हाल है? कहा हम भी चकाचक हैं, मालिक बड़ा खुश है, 20,000 तनख्वाह बढ़ा दी है, 50,000 रुपए भेज रहा हूँ, गले का बढ़िया हार बना लेना और पूरे ढकिया रूम में सबको दिखाना और खूब जलाना। बताओ भैया कितनी अच्छी चीज। एक फोन में बकरियों का हाल मालूम पड़ गया, छगड़ियों का, मूंगफली का, और हार भी मिल गया। इससे कोई बढ़िया चीज है? अगर सदुपयोग किया जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। तो कहा भाई पहले के मोबाइल कैसे थे? आओ जरा आपको पहले के मोबाइल बताओ। दोपहर में सब घरों की बेटियां, जानते हो क्या होता था? आ करके बर्तन मांजती थी। तो मान लो दोपहर में बर्तन मांजना है तो अड़ोस पड़ोस की उसकी मिलने वाली लड़कियां आ जाती थी और चुपचाप बैठ जाती थी। अब जो घर वाली लड़की होती थी वो धीरे धीरे बर्तन मांजती थी, फिर कढ़ैया मांजती थी। तो जो उसकी सहेली सामने बैठी होती कहती सुनो तुम्हारी कढ़ैया इतनी बढ़िया नहीं चमकती है, हमारी अम्मा की कढ़ैया बहुत बढ़िया चमकती है। तो कहा भाई तुम्हारी अम्मा कैसे चमकाती है? कहा वो तो नींबू रगड़ती है खूब है और जमीन पे मार रगड़ देती, ईंट इटकोर्रा ले लेती, घर 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 मार लपलपाए जाती है। और इतनी चालाक है, मजवाएंगी नहीं, बताएंगी ऐसे मांजो ऐसे मांजो। अब जो बेचारी रमपत्ता कढ़ैया मांज रही थी, कढ़ैया मांजते मांजते उसको एक बार सोनू भैया हुचकी आ गई। अब हुचकी आ गई तो सामने वाली कहती के रमपत्ता आज बड़ा हुचकी आ रही है। फिर पता नहीं क्यों आ रही है। कहा हमें मालूम है काहे आ रही है, तुम्हारा कोई चाहने वाला याद कर रहा है, घंटी बजा रहा है, हेलो हेलो हेलो। तो कहा भाई हमको कौन चाहने वाला है? कहा बतावें? कहा तुम्हारे मैगलगंज वाले जो मौसा मौसी हैं वो तुमको बड़ा चाहते हैं, उनका नाम लो, अगर वो याद कर रहे होंगे तो अभी हुचकी बंद हो जाएगी। उस लड़की ने कहा ये मैगलगंज वाले मौसा मौसी काहे याद कर रहे हो, काहे याद कर रहे हो? हुचकी बंद नहीं है। कहा मौसा मौसी याद नहीं कर रहे हैं। कहा फिर? कहा औरंगाबाद वाले बुआ जी और फूफा जी याद कर रहे हैं, उनका नाम लो। फिर उसने कहा औरंगाबाद वाले बुआ जी फूफा जी काहे याद कर रहे हो, काहे याद कर रहे हो? हुचकी बंद नहीं हुई। कहा अब कौन याद कर रहा है? तो तीसरी बोली हमें याद मालूम है कौन याद कर रहा है। कहा कौन? कहा जो ढकिया रूप के शिवकरण ड्राइवर हैं शुक्ला जी। हाँ कहा वो तुम्हारे जीजा
तुम्हारे जीजा याद कर रहे हैं तभी तुमको हुचकी आ रही है। अब बेचारी वो बोली, ढकिया रूप वाले जीजा काहे याद कर रहे हो, काहे याद कर रहे हो, हुचकी हुई गई बंद। किया पति रामचंद्र की जय। पहले ऐसे मोबाइल हुआ करते थे। गादी खजुआती है तो चांदी है मिलती, गादी खजुआती है तो चांदी है मिलती कहूँ, मानो यू संदेश है कुबेर सरकार का। आँख दाहिनी जो फर्क प्रेमी सुधी की नेसी है, आवा आरु जंतु यहु तार बिना तार का। गादी खजुआती है तो चांदी है मिलत कम, मानव यू संदेश है कुबेर सरकार का। हुचकी का मानो तुम घंटी टेलीफोन के, हलो हलो करत है को परिवार का। आज भैया महाराज दशरथ जी ने जब शीशे में अपने सफेद बाल देखे, मन में सोचा अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा भैया, ये बुढ़ापा बहुत बढ़िया चीज है और बुढ़ापा बहुत खराब चीज है। बुढ़ापे में यदि संतान आज्ञाकारी मिल जाए, बहुएं सेवा भाव वाली मिल जाए, तो बुढ़ापा स्वर्ग है। और जिंदगी में एक बात और बता दें, जिंदगी में दो सच्चाइयां हैं, दो। एक तो ये हर आदमी जानता है कि एक दिन मुझको ऐसे जाना है, खाली हाथ जाना है। हर आदमी जानता है कि मेरी मौत निश्चित है, फिर भी मरा जा रहा है, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा। सब कुछ जानने के बाद भी माया नहीं छोड़ती। एक तो मौत निश्चित है और दूसरी है भैया बुढ़ापा। ये हर आदमी पर बुढ़ापा आएगा। अगर जवानी में मर गए तब तो कोई बात नहीं, और जवानी में नहीं मरे तो बुढ़ापा भी एक कड़वा सत्य है। बुढ़ापा सब पर आना है। आज हम पर है, कल तुम्हारी बारी है, पर आगे वाले की बारी। और ये बुढ़ापा बड़ी अजीब चीज होती है, इसमें बड़ा अकेलापन बहुत खलता है। श्रोताओं, किसी ने पूछा कि पत्नी की जरूरत जवानी में होती है या बुढ़ापे में? श्रोताओं, वास्तव में देखा जाए तो पत्नी की वास्तविक आवश्यकता जवानी में उतनी नहीं होती जितनी बुढ़ापे में होती है। क्योंकि बुढ़ापे में कोई तुम्हारे करीब आना नहीं चाहता, सब आपका मजाक बनाते हैं, सब आपसे दूर भागना चाहते हैं। बुढ़ापे में कोई आपका हाल पूछने वाला नहीं है। मान लो बहू सुपात्र है, आपको खाना दे देगी, आपको चाय बनाकर दे जाएगी। अब रात के 12 बजे तुम्हारे दर्द हो रहा है, तुम अपने दिल का हाल बताना चाहते हो, किससे बताओगे? कौन सुनेगा? ज्यादा गड़बड़ करोगे, किसी को जगाओगे, निकाल कर बाहर कर दिए जाओगे। तो मैं तो भगवान से यही कहता हूँ, बुढ़ापे में पत्नी एक मित्र के समान होती है जो आपके सुख और दुख को शेयर करती है। मैं तो परमात्मा से यही कहता हूँ, परमात्मा अगर किसी की पत्नी को मारना है तो जवानी में मार दो, लेकिन बुढ़ापे में कभी किसी की पत्नी का उससे अलगाव मत करना। क्योंकि बुढ़ापे में पत्नी की आवश्यकता बहुत होती है और उसकी कमी बहुत ज्यादा खलती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि बुढ़ापे में कोई आपके सामने नजदीक नहीं आना चाहता, हर आदमी डरता। केवल पत्नी ही ऐसी है जो पूरे घर से लड़ भिड़ कर मेरे पति को ये चाहिए, मेरे बुढ़वा को ये चाहिए, मेरे बुढ़े को ये चाहिए। और बुढ़ापा अच्छी चीज भी है और बुढ़ापा खराब चीज भी है। कैसे? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बुढ़ापे में बढ़ जाती है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जवानी में बढ़ती हैं। जवानी में कौन कौन चीजें अच्छी लगती हैं? नट नटनी, जो कला दिखाने वाले होते हैं, तार के ऊपर चलना, घूमना फिरना, तमाम कलाएं दिखाना। नट और नटनी जितने जवान होंगे उतना ही उनका मान सम्मान होगा।
वैश्या, नाचने वाली वैश्या जितनी जवान होगी, आप लोग ऑर्केस्ट्रा करवाते हो तो जो बुक कराने जाता है कह देते हो 20 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए यार, बुढ़िया मत ले आना, मजा नहीं आएगा। वैश्या जितनी जवान होती है उसकी उतनी कीमत होती है। घोड़ा जितना जवान होगा उसकी उतनी कीमत है। घोड़ा बुढ़ा हो गया निकाल कर फेंक दिया जाता है। इन चीजों की कीमत जवानी में होती है और बुढ़ापे में। वैद्य डॉक्टर जितना पुराना होता है उसकी उतनी कीमत, और हाकिम अधिकारी जितना बुढ़ा हो, रसोईया जितना बुढ़ा हो, और विद्वान चूड़ी पहनाने वाला जितना बुढ़ा हो। तुम्हारे घर में जवान आदमी चूड़ी पहनाने नया लड़का आवे है, कैसे आया? चूड़ी पहनाने, चल निकाल चूड़ी, यहीं बैठ, चूड़ी अंदर भेजोगे क्योंकि वो जवान है। और बुढ़ाऊ आ जाए, कहा बुढ़ाऊ अमा मियाँ चूड़ियां पहनाने आए हैं बहुओं को, तो जाओ पहनाओ जाकर चूड़ियां, क्या हमको पहनाओगे? मनिहार की कीमत बुढ़ापे में बढ़ जाती है। और विद्वान, याद रखो, विद्वान जितना बुढ़ा होता है उसकी उतनी कीमत बढ़ जाती है। और ये मैं आपको अपने जीवन की आजमाई बात बता रहा हूं। जब मैं जवान था तब भी कैसेट गायक था, और तब मैं अकेला ब्राह्मण का गायक था। लेकिन भैया तब इतनी कथाएं कभी नहीं मिली, ना इतना पैसा मिला, ना इतनी व्यवस्था मिली। लेकिन हम जितने बुढ़े हो रहे हैं उतनी ही कथाएं हमारे पीछे लिपट लिपट कर आ रही हैं। अब समझ लो अभी 2 प्रोग्राम हमारे अगले साल के बुक हुए हैं। उन्होंने कहा इस साल टाइम नहीं तो अगले साल का टाइम दो। जितने बुढ़े हो, हम सोचा करते थे यार बुढ़ापे में क्या करेंगे जब हैं? कोई पूछेगा नहीं हमको, और हमको लगता हम जितने बुढ़े हो रहे हैं उतने ज्यादा और हीरो बन रहे, तमाम कथाएं मिल रही हैं। तो विद्वान की कीमत बुढ़ापे में ही होती है, याद रखो। क्यों होती है? देखो, जवान आदमी रटा हुआ इमला बोलता है। जैसे कोई बच्चा है कक्षा 5 में पढ़ता है, उसको 10 तक पहाड़े याद है, उससे 2 का सुनोगे, 5 का सुनोगे, फटाफट सुनाएगा। उससे कह दो 19 का सुनाओ, गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही जो जवान वक्ता होता है उसके पास केवल रटा हुआ ज्ञान होता है, अनुभव नहीं होता। और विद्वान जितना बुढ़ा होता है तो उसके पास कथा भी होती है, और कथा के साथ कथा के अनुभव भी होते हैं। और कथा के साथ जब कथा के अनुभव जुड़ जाते हैं तो कथा का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं, मैंने तमाम बुढ़े देखे, उनके अंदर जो, जैसे एक महाभारती हैं डिस्ट्रिक्ट औरैया के, वो भी कभी कभी मंच पर बोलते हैं। जब वो बोलते हैं तो मैं भी उनकी कथा सुनता हूँ, मुझे आनंद आता है। अब आजकल के लड़के तो फिल्मी गाने में मेरे नैना सावन भादो, जिंदगी भर रोते रहो सावन भादो सावन भादो, है? महाभारती की कथा, जैसे एक पिछले वर्ष आपके यहाँ यज्ञ हुआ था तो ज्ञानी जी आए, वो तो ज्ञानी नाम के थे, वैसे अंदर से अज्ञानी थे। लेकिन एक बुढ़े बुढ़े मोटे मोटे तोंद वाले कथावाचक आए थे, बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें बताते थे। और जब वो कथा कहते थे तो लगता था कथा कलेजे में चुभ रही है। तो जब बुजुर्ग आदमी होता है तो उसकी वाणी में उसके तजुर्बे ऐसे समा जाते हैं कि उसकी कथा में ऑटोमेटिक आनंद आने लगता है। और एक कथावाचक हमको कमलापुर में मिले थे, हैं? तो ये उन्होंने भजन सुनाया था, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हमने उनसे ही सीखा था। तो जो उम्र होती है पड़ाव की अंतिम, इसमें कथा सुनने का सुनाने का आनंद ही बढ़ जाता है। तो भैया आज विद्वान जो है वृद्धावस्था में अच्छा लगता है, उसकी मान्यता वृद्धावस्था में होती है। महाराज दशरथ जी ने देखा कि अब मेरे बाल सफेद हो गए, अब गेहूं पक चुका है, अब कटने वाला है। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, हाय आसार
दिन की और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। स्याह बालों की सफेदी में हुए हैं अंधे, श्याम बालों की सफेदी में हुए हैं अंधे, स्याह बालों की सफेदी में हुए हैं अंधे, श्याम बालों की सफेदी में हुए हैं अंधे। ख्वाब में सोचा, ख्वाब में सोचा ना था कि लुटे जाते हैं, ख्वाब में सोचा ना था हम तो लुटे जाते हैं। चांदनी आ गई कहती है कि दिल साफ करो, चांदनी आ गई कहती है कि दिल साफ करो, चांदनी आ गई कहती दिल साफ करो, चांदनी आ गई कहती है कि दिल साफ करो। वरना अब तो ये ग्रहण देखो लगे जाते हैं, आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। आज गुरु वशिष्ठ से परामर्श लेकर भगवान राम के राज तिलक की तैयारियां आरंभ कर दी गई कि कल ही राम का राज तिलक होगा। घर घर में आज भगवान राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। तैयारियां, वाह! आज पूरी अयोध्या की प्रजा ये चाहती है कि राम का राज तिलक हो जाए, राम का राज तिलक हो जाए। आज घर घर में चौक पूरे गए, बंधनवारे सजाई गई, हर घर घर में पूरे गए चौक, बंधनवारे सजवाई गई। सजवाई गई। अरे द्वारे द्वारे पर पीतांबर और ध्वजा बता फहराई गई। दरवाजे दरवाजे पर बंधनवारे सजाई जा रही है। और इधर देखो क्या हो रहा है, मालूम है आपको? ब्रह्मा नहीं चाहते हैं, देवता नहीं चाहते हैं कि राम का राज तिलक हो, क्योंकि अगर राम का राज तिलक हो गया तो बड़े बड़े महात्माओं की हड्डियों को खा खा करके राक्षसों ने ढेर लगा दिया है। इन राक्षसों को कौन मारेगा? ए भैया,
आज विधि का विधान पलटने लगा, देवताओं का प्लान बनने लगा कि राम का राज तिलक कैंसिल हो जाए। कैसे हो जाए? तो एक दासी थी मंथरा, महाराज दशरथ की जो बीच वाली रानी थी उसका नाम था कैकई, और कैकई की एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। इसका कुंवर निकला हुआ था, लेकिन ये कैकई को बड़ा प्यारी थी, बड़ी बदसूरत थी ये। लेकिन प्यारी क्यों थी? क्योंकि कैकई के मायके से आई थी, और इन माताओं बहनों को अपने मायके की हर चीज से बड़ा लगाव होता है, याद रखो। कभी कभी देखो बरसात के दिनों में जब कपड़ों में फफूंदी लग जाती है तो ये माताएं बहनें अपना बक्सा खोलती हैं, चारपाई के ऊपर सब साड़ी फैला देगी, इनमें धूप लग जाए, फफूंदी खत्म हो जाए। तो उसमें से एक साड़ी निकालती हैं, उसको देखती हैं, फिर भुलुर भुलुर रोने लगती हैं, कलेजे से लगाती हैं। इनसे पूछो बहन जी, इस साड़ी में ऐसी क्या बात है जो इसको देखकर कलेजे से लगाकर मारे रो रही हो? तो कहेंगी पंडित जी ये साड़ी नहीं है। भाई अगर साड़ी नहीं है तो क्या है? कहा ये हमारी मम्मी की आत्मा है। अच्छा, तुम्हारी मम्मी की आत्मा 5 मीटर लंबी थी, क्योंकि धोती 5 मीटर की होती है ना, तो इनकी मम्मी की आत्मा 5 मीटर की। कहा पंडित जी जब हमारी मम्मी जिंदा थी तो उन्होंने हमारे पिताजी से कुंछी लगा कर, कुंछी समझते हो शुक्ला जी? कुंछी क्या होती है? जब माताएं बहनें अपने पति से लुका छिपाकर जो पैसा जोड़ती हैं उसको कुंछी बोलते हैं। यानी आप घर से चले 500 का नोट दे गए, का बाकी लौट कर हमें वापस कर देना। आज तक कभी आपको वापस मिले नहीं होंगे और इकट्ठा 100-200 और देने पड़े होंगे, उन्हीं में से ये थोड़े थोड़े पैसे बचा लेती है, उसको बोलते हैं कुंछी। और ये उन पैसों का कभी गलत प्रयोग नहीं करती, ये भी याद रखो। उन पैसों का क्या करेंगी? या तो कभी कोई चादर बेचने वाला निकला, चादर ले लेंगी, कोई कपड़ा ले लेंगी। अब मान लो तुम्हारे घर में चादर की जरूरत पड़ी तो आप कहोगे यार चादर है? हाँ 5 चादर हैं। ये कैसे बता दे कुंछी वाले चादर हैं? फटाक से आपको चादर मिलेगा, बर्तन मिलेंगे, कभी कोई इनामी सामान मिलेगा। ये उससे अपने जीवन की गृहस्थी की चीजें इकट्ठा करती है। भैया आज इनको अपने मायके से बड़ा लगाव होता है। अभी हम जिस गांव में कार्यक्रम करके आ रहे हैं तो हमें पता नहीं था, एक बर्मा लोगों की लड़की हमारे बिल्कुल पड़ोस की, और उसकी शादी उसी गांव में हुई जहां हमारी कथा हो रही थी। अरे जब उसने सुना पंडित हमारे नवीन चच्चा आए हैं, अरे साहब बल्ले बल्ले, किसी दिन पकौड़ी बन के आ रही है, किसी दिन जलेबी भिजवा रही है, किसी दिन कुछ भिजवा रही है। इतनी तो हमारी सगी बेटी होती वो भी हमको नहीं चाहती जितना उसने पड़ोस की बेटी ने हमें प्यार दिया। अरे हमको छोड़ो, अगर पड़ोसी मौसिया का कुत्ता कहीं भटक करके इनके ससुराल में पहुंच जाए और देख ले हमारे पड़ोसी मौसिया का कुत्ता झबरू आया है, अरे फौरन उसको बुला लेंगे, आओ झबरुआ यहाँ कैसे आओ, पेड़ा खाओ, परेठा खाओ, जलेबी खाओ, झबरुआ नहीं मौसिया आ गए हैं। जय हो। ये इनका दोष नहीं है, ये इनका मायके का प्रेम है जो इनको छोड़ता नहीं है कभी। और हर बेटी का, ऐसा नहीं हमारी बेटी का हाल ना हो, हर बेटी की जिज्ञासा और उसकी भावना यही होती है। तो आज मंथरा कैकई के मायके से आई थी, इसलिए बड़ी प्यारी थी। मंथरा ने देखा कि राम का राज तिलक होने जा रहा है, मारे कुड़ गई आंखें लाल लाल करके, बालों को बिखरा कर पहुंची कहाँ? कैकई के सामने। कैकई ने देखा है घर घर में हमारे राम के राज तिलक की तैयारी, और इसने कैसा चंडालिका का रूप बना रखा है। क्या बोली? ए मंथरा, हम सबने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं।
आए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू रो रही भैया सुबह, तू रो रही सगुन सायत, दासी क्या लक्षण तेरे हैं। कहीं झगड़ कर आई है, जय हो, भूखी है अथवा प्यासी है। अरे क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता दासी, चेहरे पर आज उदासी है। अरे दासी, तेरे ये बाल क्यों बिखरे हैं, क्या बात है? दासी ने कहा, ये महारानी क्या आपको मालूम नहीं? सुनो सुनो अब ये सुनो, तुम्हें नहीं मालूम, और राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम। घर घर में राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं, तुमको नहीं मालूम? हमें नहीं मालूम। कहा सुनो महारानी, जिसका बेटा कल राजा बन जाएगा, उसकी माता राजमाता कहलाएगी, राजमाता, उसका मर्तबा बुलंद हो जाएगा। हे उनकी माँ है, उनकी माँ है? प्रधानमंत्री की माँ सारी दुनिया को दिखाई पड़ती है कि हाँ माँ है, मर्तबा बुलंद है कि उसकी प्रधानमंत्री की माँ है, मुख्यमंत्री की माँ है। और जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो कोई उनकी माँ को देखना पसंद करता था। रुतबा राजमाता हो जाएगी कौशल्या, क्योंकि बेटा राजा बन जाएगा। और जानती हो, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। अरे जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उन्हीं का है। राजा जी कौशल्या को सबसे ज्यादा चाहते हैं और इसीलिए कौशल्या के बेटे को राजगद्दी देने जा रहे हैं। जरा समझो, होश में आओ। एक मिनट के लिए तो कैकेयी को बड़ा क्रोध आया, मारे क्रोध में आकर बोली, चुप हो जा, अरे चुप हो जा चांडाली पिशाचनी, चुप हो जा। अरे स्वच्छ रुई के ढेर में आज चिंगारी बनकर आग लगाना चाहती है, चुप हो जा, वरना तेरे बालों को नुचवाकर तेरे मांस को कुत्तों को खिलवा दूंगी, कुत्तों को। अरे पगली,
तेरे हृदय में ये भाव कैसे आ गया कि मेरे लिए राम अलग है और भरत अलग है। ले गले का हार निकाला, तूने बड़ी बढ़िया खबर सुनाई है, ले गले में हार पहन ले। फेंक दिया हार, ये हार तुम्हीं की शोभा हो। हे महारानी, ये हार की भूखी नहीं हूं, तुम्हारे बहुत हार तुमने दिए हैं, बक्से में भरे रखे हैं, लेकिन ये हार नहीं दे रही हो। ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार खाने जा रही हो। ये राजा की चाल पहचानो। कुछ याद है तुमको? याद करो। कुछ याद तुम्हें घर आता है, याद करो पुरानी बात। जय हो, लाओ लाओ, जय हो। हाँ, ये हमारे कुछ सहयोगियों के नाम है, यही रख दो। राम अवतार गौतम ढकिया रूप 100 रुपए, राजकुमार शुक्ल ढकिया रूप 101 रुपए, शिव शंकर गौतम ढकिया रूप 101 रुपए, शिव करण ड्राइवर साहब ढकिया रूप की तरफ से 5000 है ना या 500? हाँ, शिवकरण ड्राइवर साहब ढकिया रूप की तरफ से 5001 रुपए की श्रद्धा दर्शाई जा रही है। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। कुछ याद तुम्हें घर आता है, कुछ याद तुम्हें घर आता है, ये वचन दिया था राजा ने। दिया था राजा ने, तेरा ही पुत्र द्रौपदी होगा, तेरा ही पुत्र द्रौपदी होगा, ये वचन दिया था राजा ने। करो, राजा जी ने जब आपसे विवाह किया था तो आपको ये वचन दिया था कि जब अयोध्या का राजा बनाएंगी तो तुम्हारे ही बेटे को बनाएंगी, और आज जब राजा बनाने का समय आया तो तुम्हारे बेटे को मामा के घर भेज दिया, और उनकी गैर हाजिरी में आज कौशल्या के बेटे को राजा बना रहे हैं। अगर ये महाराज की चाल नहीं है तो क्या? श्रोताओं, एक कहावत है, तमाम मंथराएं ऐसी घरों में घूम रही हैं जो किसी अच्छे घर को बिगाड़ने में बड़ा आनंद आता है उनको। जीवन में ऐसी मंथराओं को अपने घर में प्रवेश मत करने देना। अगर एक मंथरा भी तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई तो आपका जीवन भी महाराज दशरथ जैसा हो जाएगा। आज मंथरा जैसी दासी ने कैकेयी जैसी महारानी का दिमाग घुमा दिया, दिमाग घुमा दिया। क्या करूं, अब मैं क्या कर सकती हूँ? कल रात का राज तिलक है, रात भर का समय है, इतने में क्या हो सकता है? कहा भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत समय है, इतने में तो तख्ते और राज्यपाट बदल जाएंगे। कहा क्या कर सकती हूँ? कहा सुनो, तुम जाओ महाराज दशरथ जी से अपने वरदान मांग लो। का क्या मांग लूं? का एक वरदान में भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांग लेना।
का ठीक, का दूसरे में अपने बेटे राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। गुस्से में आ गई कह गई, अधर्मनी दुष्ट कहीं की, बताती है 14 वर्षों के लिए राम के लिए वनवास मांगू, नहीं मांगूंगी, 14 दिन के लिए मांग लूंगी। मेरा राम केवल 14 दिन जाएगा चला आएगा। मंथरा ने कहा जरा होश में आओ, 14 दिन का वनवास मांग लोगी। अरे 14 दिन छोड़ो, अगर तुमने 1 वर्ष का भी वनवास मांगा तो तुम्हें मालूम है अयोध्या की जनता राम को कितना चाहती है। 1 वर्ष के बाद भी अगर राम अयोध्या में आए, अयोध्या की प्रजा बगावत कर देगी, भारत को राजगद्दी से उतार कर और भैया राम को राजा बना देगी। 14 साल का समय बहुत होता है। 14 वर्षों के लिए राम जब अयोध्या छोड़कर अयोध्या वासियों से चला जाएगा और भरत राजगद्दी संभालेगा, तो भरत अयोध्या की प्रजा को एक से एक बढ़िया तोहफे देगा, तोहफे, और ऐसे तोहफे देगा जो जनता भूल जाएगी राम को। का क्या करेगा, का बढ़िया आवास विकास की कॉलोनियां बनवाएगा, गांव में कॉलोनियां बनवाएगा, डबल फ्री राशन बंटवाएगा, शौचालय बनवाएगा, दवाई वाला कार्ड बनवाएगा, और पता नहीं कितनी कितनी योजनाएं अयोध्या में देगा। तो जब राम लौट कर आएगा तो लोग कहेंगे भरत ही बढ़िया है, हमारे लड़के का मकान फिर बन जाएगा, भरत ही राजा रहेंगे, राम को राजा कोई स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन सुनो, जाओ कोप भवन में लेट जाओ। कोप भवन, कोप माने गुस्सा और भवन माने कमरा। आजकल देखो शहरों में लोग एक से एक वीआईपी मकान बनवाते हैं, बेड रूम, बाथरूम और पता नहीं कौन कौन रूम, लेकिन आज तक कोई माई का लाल बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ जिसने अपने मकान में कोप भवन बनवाया। अब कोप भवन बनवाने का बड़ा फायदा है। कोप माने गुस्सा और भवन माने कमरा। मान लो तुम्हारे घर में 6 बहुएं हैं और 6 के 6 बच्चे हैं, 6 छरम 36 नाती पोता हैं और 6 बहुएं सास। अब तुमको ये कैसे मालूम पड़ेगा आज छुटकैया नाराज है, बड़कैया नाराज है या छोटकी नाराज है, किसके गाल फूले हैं? तो राजा महाराजा पहले गुस्से वाला कमरा बनवा देते थे कि भैया जौन आदमी नाराज हो गुस्से वाले कमरे में बैठ जाओ, हमको पता लग जाएगा तुम गुस्से में हो, तुमसे पूछेंगे काहे गुस्से में हो, तुम्हारे दिल की बात पूरी कर दी जाएगी, गुस्सा खत्म, घर का बिखराव खत्म। तो अब जब कभी मकान बनवाना तो अपने मकान में गुस्से वाला कमरा जरूर बनवाना, और घर में सबसे कह देना जो घर में गुस्से में हो वो भैया गुस्से वाले कमरे में लेट जाओ। हाँ भैया, ये 500 रुपए हमारे शिव प्रकाश वाजपेयी जी ढकिया देवी की तरफ से, 501 रुपए संगम वाजपेयी ढकिया देवी की तरफ से, 100 रुपए जगदीश शुक्ला ढकिया रूप और 51 रुपए सुगंध शुक्ला ढकिया रूप की तरफ से ये श्रद्धा दर्शाई गई है। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। कहा जाओ कोप भवन में लेट जाओ और कोप भवन में गुस्से वाला मेकअप करना, गुस्से वाला। देखो भैया, आपने ब्यूटी पार्लर तो बहुत सुने होंगे, अलका ब्यूटी पार्लर, मलका ब्यूटी पार्लर, सपना ब्यूटी पार्लर, फौजी ब्यूटी पार्लर, लेकिन गुस्से वाला पार्लर कहीं सुना है? नहीं सुना है। सुंदरता बढ़ा तो सभी देते हैं, लेकिन घटाने वाले पार्लर कहीं नहीं मिलेंगे। कहा सुनो, कोप भवन में जाओ और गुस्से वाला मेकअप करो। तो ये गुस्से वाला मेकअप कैसा होता है और 2-3 चीजें बातों में बता दें, बाकी गाने में बता देंगे। गुस्से वाला मेकअप कैसा होता है? जब महिला प्रसन्न होती है
या आदमी प्रसन्न होता है तो उसके बाल बढ़िया कड़े होते हैं, बंधे होते हैं। और जब गुस्से में महिला होती है तो बाल चंडिका जैसे फैले होते हैं, जैसे भूखी भवानी आ गई है, इधर फैले उधर फैले, हवा में उड़ रहे हैं, आधा चावल बनाने में जा रहे हैं। और जब महिला प्रसन्न होती है तो उसके कानों के कुंडल सीधे सेंटर में लटक रहे होते हैं, और जब गुस्से में होती है तो ये बालों में उलझ जाते हैं। और जब ये गुस्से में होती हैं, प्रसन्न होती हैं, तो काजल आंखों के अंदर लगा होता है, और जब ये गुस्से में होती हैं तो आंखों के अंदर नहीं, सब गालों में लिपटा होता। ये पहचान है गुस्से की। का गुस्से वाला मेकअप करो। और सुनो, राजा दशरथ अगर दुनिया में किसी को चाहते हैं तो राम को मांगना, लेकिन पहले कसम खवा लेना। और कसम नहीं खवाई तो अपना वचन छोड़ देंगे, राम को नहीं छोड़ पाएंगे। और राम की कसम खवाना, जब राम की कसम खा जाएंगे तो अपना वचन पूरा करेंगे। क्या लिखा बाबा तुलसीदास जी ने? अरे भूपति राम शपथ जब कराई, भूपति राम शपथ जब कराई, जय हो। तब मांगे उजई वचन न टरई, राम की सौगंध खवा लेना, तब मांगना वचन पूरा हो जाएगा। सिखा पढ़ाकर भेज दिया, गुस्से वाले का कमरे में जाओ, गुस्से वाला मेकअप करो। कई भैया गुस्से वाला मेकअप कर रही, साड़ी का पल्लू उतार कर फेंक दिया, जेवर सब फेंक दिए, बाल सब बिखरा लिए, जमीन पर लेट गई, लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कर दिए वस्त्र सब तार तार, दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। सिंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने बाल निकाल दिए। काले मिस्सी ने होठ किए काले, काजल ने काले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने बाल निकाल दिए। गुस्से में को भवन में लेटी है। महाराज दशरथ जब थके थकाए आए, पता लगाया महारानी कैकेयी कहाँ है। दासी ने बताया महाराज वो तो को भवन में लेटी है। चौंक गए महाराज, इतना खुशी का समय और कैकेयी को भवन में। भागे भागे आए, देखा जब कैकेयी को, हे महारानी आज घर घर में राम के राजतिलक की तैयारियां हो रही हैं, और आपने एक कैसा भेष बनाया है। उठिए 16 श्रृंगार करिए। अगर किसी जिभ्या ने तुमसे कुछ कहा हो, उस जिभ्या को कटवा दूंगा। तुम्हारी ओर आंख उठी हो, उस आंख को फोड़वा दूंगा। बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए। और गुस्से में आ गई और भड़क गई कैकेयी। जाओ 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 महाराज जाओ, अंदर तो प्रेम किसी और से रखते हो और ऊपर प्रेम, झूठा प्रेम दिखाने हमको आए।
हम कौन हैं आपकी? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ। भोले बाबा जय भोलेनाथ। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महेश्वराय शिव महेश्वराय महेश्वराय शिव महेश्वराय। जय भोलेनाथ। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। दरबार आपके आता। दरबार आपके आता। सर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। गुणगान आपके गाता। गुणगान आपके गाता। सेवा करने में हर प्रकार लाचार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। आरती लेकर खड़े हुए दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। जय भोलेनाथ। नहीं मांगते धन और दौलत ना कोई भी माया। ना कोई भी माया। ना कोई भी माया। रख लो सेवा में प्रभु जी किसी आस से आया। किसी आस से आया। किसी आस से आया। आकर तरस दिखा दो एक बार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। आरती लेकर खड़े हुए दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम गंगाधराय 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 ओम गंगाधराय। आरती लेकर खड़े हुए दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। आरती लेकर खड़े हुए दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। जय भोलेनाथ। जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू। मैं कुछ भी ना जानू। मैं कुछ भी ना जानू। आ जाओ मेरे मन मंदिर में मैं तुमको ही मानू। मैं तुमको ही मानू। मैं तुमको ही मानू। तुम बिन सुना लगता है संसार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। आरती लेकर खड़े हुए दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। स्वीकार भोले बाबा। स्वीकार भोले स्वीकार भोले बाबा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गंगाधराय गंगाधराय
शास्तो सब ढरदानी की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। परमदेव महाराज की जय हो। स्थान देवताओं की जय हो। संत समाज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव जय जय सीताराम। सभी भैया बहने